बारात सुबह से क्रिकेटर मोहम्मद शमी चर्चा में है और चर्चा की वजह शमी का खेल नहीं बल्कि एक मौलाना का बयान है। दरअसल आजकल रमजान का पाक महीना चल रहा है और शमी को मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीता देख एक मौलाना साहब बुरा मान गए। उन्होंने इसे मजहब के खिलाफ भी बता दिया, लेकिन शाम होते होते शमी को नसीहत देने वाले मौलाना बुरी तरह से घिर गए, क्योंकि एक स्वर में हर आम और खास ने यही कहा कि अल्लाह का इस्लाम शमी को इजाजत देता है कि वो खेल के जरिए देश की इबादत करे। 148 की स्पीड फेंकने वाले बॉलर है वो, और देश के लिए लड़ रहे, तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। और जो छोड़ दिया कोई बात नहीं, दोबारा रख लेंगे। 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने वाला क्रिकेटर रोजा रखे या ना रखे, ये बंदे और अल्लाह के बीच का मामला है। इसमें भला मुल्ला को बोलने की क्या जरूरत है? ये बात हम नहीं बोल रहे, मोहम्मद शमी के समर्थन में उतरा हर आम और खास बोल रहा है। सबसे पहले तो ये समझिए कि पूरा मामला है क्या। दरअसल मंगलवार को दुबई में ऑस्ट्रेलिया से मैच के दौरान मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए और शमी की ये तस्वीर देखते देखते वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर शमी ट्रोल किए गए, उन्हें गुनहगार घोषित कर दिया गया। एक मौलाना शमी को दोषी ठहराते हुए सामने आ गए। इस्लाम ने रोजे को फर्ज करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोजा रखना फर्ज है, और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। लेकिन जिस मौलाना ने खुद को स्वयंभू मानकर शमी को हिदायत दी, वो जल्द ही घिरते चले गए। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन के इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। देखिए, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल चीप पब्लिसिटी के लिए किया गया है, और रोज़ा हर इंसान के ऊपर वाजिब है और हर शख्स रोज़ा रखता है। हर शख्स जो बालिग है उसके ऊपर रोज़ा वाजिब है, और इस्लाम मज़हब में जबर नहीं है। इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, आप ज़बरदस्ती किसी को रोज़ा नहीं रखवा सकते। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ ज़बरदस्ती है वहाँ मज़हब नहीं है, जहाँ मज़हब है वहाँ ज़बरदस्ती नहीं है। अब अगर से कोई शख्स मुल्क के लिए खेल रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो रोज़े से है कि रोज़े से नहीं है। शहाबुद्दीन रज़वी का बयान विवाद खड़ा कर गया। मजहब को जानने वाले लोगों ने उनकी बातों का फौरन विरोध किया। कहा, पूरे इस्लाम का ठेका मत लीजिए। मोहम्मद साहब जो मैसेंजर ऑफ गॉड थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा है कि किसी को अगर गुनाह करते हुए अपनी आंख से देखो तो भी आपको उसको गुनहगार कहने का अधिकार नहीं है। शहाबुद्दीन रिजवी, ये जो भी इस तरह के लोग हैं, उनको क्या अधिकार है शमी को ये कहने का कि वो रोजा नहीं रखते? उनके घर के अंदर उनका बेटा, उनका भाई, उनका चचा, उनका ताया, क्या वो इस बात की गारंटी लेते हैं कि सारे रोजा रखते होंगे? कभी उन्होंने कहा माइक पे आके कि मेरा भाई रोजा नहीं रखता, मेरा बेटा रोजा नहीं रखता, मेरी बहन रोजा नहीं रखती, मेरी माँ रोजा नहीं रखती? इस तरह की बातें नहीं कही होंगी कभी। ये चीजें ऐसी नहीं है कि उनको बाकायदा माइक पर आकर, टीवी पर आकर कही जाएं। सियासी गलियारे से भी शमी को दी गई मौलाना शहाबुद्दीन की हिदायतों और नसीहतों का विरोध हुआ। आस्था किसी भी व्यक्ति का निजी मसला होता है। वो कौन सा व्रत रखेगा, वो पूजा पद्धति कैसे रखेगा, वो कैसे इबादत करेगा, वो रोजे रखेगा या नहीं रखेगा, ये व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति मजहब का ठेकेदार होकर के ये तय करने का काम नहीं कर सकता कि उसको धर्म से बेदखल कर दिया जाए या समाज से बेदखल कर दिया जाए। पर जो मेहनत कर रहा है खिलाड़ी, जो मैदान में दौड़ धूप रहा है, देश के लिए कर रहा है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, तो उसको निश्चित तौर से जो राष्ट्र के लिए हम कोई भी धर्म या कोई भी मजहब, जो हम चाहे धर्म कोई भी तरीके से हो, हम अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए हम काम करते हैं। उस पे मैं समझता हूँ कि मोहम्मद शमी देश के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से उसके साथ पूरा देश। ये भी कहा गया, राष्ट्र धर्म में मजहब की दखल ठीक नहीं।
मौलाना शहाबुद्दीन से माफी की मांग भी हुई। देखिए, ये बंदे और अल्लाह के बीच का मामला है। इसमें मुल्ला को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना राष्ट्र कर्तव्य निभाने के लिए गए हुए हैं और धर्म हमारा इसकी इजाजत देता है, क्योंकि हमारे दीन में जबरदस्ती नहीं है। और मुल्ला जी कह रहे हैं माफी मांगिए, आपने गुनाह किया है, तो गुनाह तो आपने किया है ये बोलकर, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार नहीं था, आपको दीन के बारे में मालूमात नहीं है, तो इसलिए आपने जब ये बोला तो अब आपको माफी मांगना चाहिए। शमी के अपने और उनके नजदीक रहे लोग भी खुलकर उनके साथ दिखे। आदमी कुछ भी बोल देता है, इस्लाम का गुनाहगार कोई मुसलमान एकदम नहीं बन सकता। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी जब कुछ ज्यादा वो करता है, वो भी इस्लाम का गुनाहगार नहीं है, एकदम से नहीं बन सकता। इस्लाम का गुनाहगार आप कोई भी मौलाना आ जाता है कि एकदम इस्लाम का गुनाहगार बन जाता है, ये सही नहीं है। रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है, जैसे नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है, वैसे ही रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है। और जब इंसान सफर में होता है, सफर के बहुत सारी गुंजाइश है। ये इमाम साहब को कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए इस्लाम की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इंसान जब सफर में होता है और किसी का मुत्ताहिद होता है तो वो रोजा छोड़ सकता है और वो रोजा बाद में रख सकता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दे तो छोड़ ही दे, वो रोजा बाद में रख भी सकता है। इमाम साहब को ये टीआरपी के लिए नहीं करना चाहिए और इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि रोजा इंसान पे कैसे फर्ज है कैसे नहीं। बड़े बेवकूफ़ी की बात है अगर कमेंट्स कर रहा है कोई उस पर, तो बोले अपने देश के लिए बच्चा खेल रहा है और ऐसा एफर्ट लगाना पड़ता है उसके अंदर कि ऐसा नहीं है कि आप रोज़ा रख के नहीं खेल सकते। ये पुराना टाइम नहीं है कि अब रोज़ा रख के खेल लिया, कोई एक आध प्लेयर होगा ऐसा खेल में ही नहीं कह सकता नहीं खेल सकते, लेकिन भाई वो जितना एफर्ट लगाना पड़ता है अब तो उसमें आप ही रोज़ा नहीं रख सकते। और माफ़ी आई है हमारे मज़हब में, ऐसा नहीं है कि इसका कोई सख्ती है कि भाई आप अपने देश के लिए कोई भी ऐसा काम करें तो उसके लिए रोज़ा तोड़ सकते हैं आप इसका बदल बाद में कर लें, बाद में रोज़ा रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हमने दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से भी पूछा कि इस मसले पर उनका क्या कहना है। जैसे इंसान हालत सफ़र में है या बीमार है या कमज़ोर है या किसी सख्त कोई मजबूरी है तो उस हालत में रोज़ा छोड़ सकता है। हाँ। इसमें कोई हर्ज नहीं है और बाद में उसकी क़ज़ा भी कर सकता है। हाँ। क़ज़ा का ऑप्शन भी शरीयत ने दिया है कि बाद में उसकी क़ज़ा भी कर सकता है। हाँ। मतलब जैसे उस दिन वो ना रख पाए तो इंसान वो बाद में रख सकता है। जी जी बिल्कुल, बाद में रख सकता है उस रोज़े को, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या रोज़ा इम्पोर्टेंट है या खेल इम्पोर्टेंट है? नहीं, रोज़ा का मसला अलग है, खेल इम्पोर्टेंट है। वो तो है ना मोहम्मद शबी, जैसा कि वो हालत सफ़र में है तो हालत सफ़र में उसके लिए रुख्सत है, हमारी शरीयत ने इजाज़त दी है तो वो छोड़ सकते हैं, वो हालत सफ़र में। जी, ये वो देश के नहीं कर रहे हैं, अगर से देश के लड़ने के लिए खड़े हैं, एक तरीके से फौजी समझ लो उनको, वो देश के नहीं बॉल करा रहे हैं, 148 के स्पीड से बॉल फेंकते हैं वो। अगर से मेरा जैसा बंदा अगर 4 चक्कर काट लेगा तो पानी से हालत बुरी हो जाएगी। अगर से वो बिगर रोज़ा रख के अगर से वो देश के लिए अपनी दिखा रहे हैं हिम्मत, 148 की स्पीड फेंकने वाले बॉलर हैं वो, और देश के लिए लड़ रहे हैं, तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। सफ़र में है, मैच खेल रहा है तो रोज़ा रखना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उसको क्या नाम है, वो रोज़ा बाद में कैसा भी कर लेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन एक बॉल जिसने क्या नाम उसका 149 की स्पीड से जिसने शमी को बोल्ड करा, उसकी एक बॉल इतनी मायने रखती है कि उसने पूरा का पूरा हिंदुस्तान का जो मैच है ना, हिंदुस्तान के पक्ष में कर दिया। आप क्रिकेट के फैन भी हैं, कोई गलत नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब कुछ फैक्ट्स। एक आम आदमी भी बिना पानी के लंबे समय तक नहीं रह सकता, फिर क्रिकेट के मैदान में तो लगातार एनर्जी लगानी पड़ती है। बिना पानी के कोई कैसे खेल सकता है? आपको बताते हैं कि क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी के लिए क्यों बिना पानी के खेलना मुश्किल है। बैटिंग के दौरान एक सेशन में 1 से 2 लीटर पानी की कमी प्लेयर में हो जाती है। ये आंकड़े आपके सामने हैं। बॉलिंग के दौरान 1.5 से 3 लीटर पानी की कमी शरीर में होती है। वहीं फील्डिंग करने वाले खिलाड़ी के शरीर में 1 से 2 लीटर पानी की कमी हो जाती है। इसी तरह पेसर यानी कि तेज बॉलर्स जो होते हैं वो एक सेशन के दौरान यानी कि 3 घंटे तक बिना पानी प्रैक्टिस करें तो 2 से 3 केजी वजन भी उनका घट सकता है। तो ये फैक्ट्स हैं जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। क्या कोई क्रिकेटर बिना पानी पिए मैच खेल सकता है? इस सवाल के जवाब के लिए हम खिलाड़ियों के बीच भी पहुंचे। जरा सुनिए क्या जवाब मिला। ये सार्थक है और पेसर हैं, 135 किलोमीटर की रफ्तार से पेस गेंद डालते हैं। आइए सार्थक यहाँ पे। सार्थक, अभी जो आपने गेंद डाली ये आपका मैक्सिमम पेस था?
यस सर। 9th क्लास में पढ़ते हो? यस सर। 135 पे फेंकते हो? यस तो एक दिन में जब आप बॉलिंग डालते हो ऐसे नेट सेशन में कितना पानी पी लेते हो? 5 से 6 लीटर सर। 5 से 6 लीटर। और हाई इंटेंसिटी मैच हो तो 6-7 लीटर है। 6-7 लीटर। आप बेटे आप इधर आओ बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? शौर्य। आप भी करते हो पेसिंग? तो कितना जरूरत होता है हाई इंटेंसिटी मैच खेलते हो? मैच खेलते टाइम तो 5-6 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। ज़्यादा पियो तो और ज़्यादा अच्छा है, पर 5-6 लीटर पानी तो पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अफजल भाई मेरी जवानी के दोस्त हैं, इंडिया कैंप में होते थे, हॉकी खेलते थे, अब क्रिकेट की कोचिंग भी करते हैं और पूरा मैनेजमेंट भी अफजल भाई, ये जो शमी को लेके जो कंट्रोवर्सी हुई है, कैसे देखते हैं इसको? मतलब मुझे तो लगता है कि कई बातें मतलब बिला वजह उठाने का। पहली बात तो जो स्पोर्ट्स है वो अपने आप में एक धर्म है और इस तरीके की कंट्रोवर्सी की कोई जगह नहीं है। इबादत है, वो तो कंट्री के लिए एक इबादत कर रहा है मोहम्मद शमी कि वो खेल रहा है। अब वो रोज़ा रख कर खेले, बिना रोज़े के खेले, वो उसका अपना है, तो उसको उसमें जाने दीजिए। दूसरी चीज़ ये कि मेरा ये मानना है कि या तो वो रोज़ा रख के खेले तो बिल्कुल उसका कोई उसका फ़ायदा नहीं है। 100% नहीं दे पाए। वो अपना 100% दे ही नहीं सकते सर। कैसे 8 घंटे 9 घंटे अगर आप क्रिकेट ग्राउंड पर खड़े हो और आप पानी नहीं पी रहे हो तो क्या आप 100% दे पाओगे? नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते। तो ज़रूरी है कि वो बिना रोज़ा रख कर खेलें और ये अपने आप में एक इबादत है, कंट्री के लिए खेलना यही एक सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म क्या है? तो ये सर, ये कट्टरता फिर कहाँ से, मतलब क्यों? मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि कुछ लोग ज़बरदस्ती का रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं। सर रिलीजन भी ना 2 तरीके का होता है। एक तो होता है अल्लाह का इस्लाम और एक होता है मुल्ला का इस्लाम। क्या बात? तो मेरा ये मानना है कि फॉलो जो हमारी माँ ने हमें सिखाया है वो अल्लाह का इस्लाम सिखाया है। क्या बात? तो कंट्री से बड़ा क्या है? कुछ भी नहीं है, यही धर्म कहता है। तो वो मोहम्मद शमी जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। भाई रोज़ा रख के आप 200% नहीं दे सकते। हाई इंटेंसिटी मैच है, हम फाइनल खेलने जा रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है रोज़े का वहाँ पर। उसको तो मैक्सिमम पानी 5-6 लीटर पानी पीना है पूरे दिन में। अच्छा, मेरे कुछ जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, उन सब से मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि अगर आप डिस्टेंस पे जा रहे हैं, जैसे 72 किलोमीटर दूर गए, तो आप मुसाफिर हो जाते हैं फिर, और आपको कुछ भी मतलब आपको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं होती। सफ़र में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि नमाज भी जैसे पूरी से आधी हो जाती है, रोज़े के लिए भी रिलैक्सेशन है। इस्लाम में तो हर चीज़ के लिए रिलैक्सेशन है, लेकिन आप उसको बस कट्टरता से ना देखें, उसमें कट्टरता कहीं नहीं आनी चाहिए। क्या बात? वो सारी चीज़ें। बच्चे, आपका क्या नाम है? आदित्य चौधरी। आप क्या करते हो? पेस फास्ट बॉलर। फास्ट राइट आर्म पेस। जी राइट। मतलब अगर मान लो ये कर रहे हो, कोई मैच अच्छा खेल रहे हो और या नेट सेशन अच्छा कर रहे हो, पानी नहीं पियोगे तो क्या क्या क्रैम्प आ सकता है? क्या हुआ है? क्रैम्प आने के चांसेस हैं, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, चक्कर आने के चांसेस हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और जैसे सर ने कहा, मैं इस्लाम के बारे में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन पानी पीना तो बहुत ज़रूरी है फास्ट बॉलर के लिए। फास्ट बॉलर के लिए, एक नॉर्मल क्रिकेटर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा अफजल भाई मुझे कह रहे थे, जर्सी पहले पहन के देखो। सर मैं ये कहूँगा, जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि आप पानी पियो या मत पियो या जो भी है, एक बार वो इंडिया का कलर डाल के अपने बदन पे देख लें, वो फीलिंग होती है। मेरे ख्याल से दुनिया की उससे ज़्यादा खुशी की कोई बात ही नहीं होती कि इंसान। बिल्कुल। और मोहम्मद शमी के बारे में बता दूं, वो तो ऐसे भी लगभग हर रोज़ रोज़ा ही रखते हैं। वो एक टाइम खाना खाते हैं। 9 किलो उन्होंने वजन घटाया है और कंट्री के लिए अगर जिस तरह की वो कुर्बानी कर रहे हैं, जिस तरह का वो सेक्रीफाइस के साथ खेल रहे हैं, नेशनल हीरो हैं। आप हम सब के धर्म, रिलीजन, जात पात सबसे ऊपर है, उनको वैसे ही ट्रीट कीजिए। दिल्ली से कैमरामैन आजम सिद्दीकी के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया।